एक छोटे से गांव रघुपुर के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी कुटिया थी। लोग उसे चुप कुटिया कहते थे क्योंकि वहां जाने के बाद कोई भी ज्यादा बोलता नहीं था या फिर वापस ही नहीं आता था। कहानी है लगभग 20 साल पुरानी। गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। सब उसे काकी कहते थे। वो अकेली उसी कुटिया में रहती थी। लोग कहते थे कि काकी जड़ी बूटियों से इलाज करती थीं, लेकिन कुछ लोग फुसफुसाते थे कि वो काला जादू भी जानती है। एक रात गांव का एक लड़का रघु अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर उस कुटिया में चला गया। आधी रात का समय था। हवा अजीब सी आवाज कर रही थी। कुटिया के पास पहुंचते ही उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक कोने में हल्की सी लाल रोशनी जल रही थी। रघु धीरे धीरे अंदर गया। जैसे ही उसने कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई। तुम देर से आए हो। रघु ने पलट कर देखा। एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वो मुस्कुराई। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रघु भागने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा गायब था। अब वहां सिर्फ दीवार थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने पीछे देखा। वही काकी, लेकिन अब उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था, जैसे किसी और चीज ने उसका रूप ले लिया हो। अगली सुबह गांव वाले कुटिया के बाहर इकट्ठा हुए। दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ रघु की चप्पलें पड़ी थीं और दीवार पर ताजा लिखा हुआ था, अगला कौन? उस दिन के बाद से गांव में जब भी कोई उस कुटिया के पास जाता है, उसे अंदर से धीमी आवाज सुनाई देती है, तुम देर से आए हो। और सबसे डरावनी बात, अब उस कुटिया में एक नहीं, 2 परछाइयां दिखती हैं।